प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वात्सल्यगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं उनकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ। आज मैं एक नया विषय लेकर के आया हूँ, पॉलिटिकल साइंस है। इस पॉलिटिकल साइंस से अभी तक हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आज इच्छा की कि पॉलिटिकल साइंस से भी तो प्रश्न आते ही हैं। बीपीएससी परीक्षा हो, चाहे बिहार दरोगा भर्ती की परीक्षा हो, चाहे पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन जरूर रहता है। 7-8 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है मौलिक अधिकार। इसको अंग्रेजी में कहेंगे फंडामेंटल राइट्स। किसको कहा जाता है? तो वह अधिकार जो भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को दिया है। भारत के नागरिक होने के नाते, भारत के निवासी होने के नाते प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने मौलिक अधिकार की जानकारी रखना बहुत नितांत आवश्यक है। अगर आप जानकारी नहीं रखेगा तो आपको प्रशासन परेशान करेगा, पुलिस परेशान करेगी। तो इसी लिए इस ख्याल से भी मौलिक अधिकार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और परीक्षा में भी लगातार प्रश्न मौलिक अधिकार से पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहता है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया है। भारतीय संविधान जो है भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, और उस अधिकार प्रत्येक भारतवासियों के लिए जानना आवश्यक है। तो पहला है मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसका मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 अनुच्छेदों में वर्णित है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट तो करीब करीब सभी बच्चों को या परीक्षार्थियों को याद रहता है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद जो दिया वो रहता है, आर्टिकल जो दिया रहता है, इसी में बच्चे फंस जाते हैं कि किस आर्टिकल में है। आर्टिकल ध्यान से नहीं लोग देते हैं आर्टिकल पर कि ई आर्टिकल के अंतर्गत क्या नियम है, ई आर्टिकल इस अनुच्छेद में क्या। आर्टिकल का हिंदी होती है अनुच्छेद। तो आपका सवाल एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में मौलिक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। तो आपका आंसर होगा 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है संविधान का, हमारे संविधान का, उसमें मौलिक अधिकार का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। याद रखिएगा 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक भारत के नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार हैं उसका वर्णन भारतीय संविधान में मिलता है। ये आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल में ही बच्चे फंसते हैं, इसलिए आर्टिकल पर विशेष ध्यान देना है। पहला है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। इक्वल माने बराबर, समान। भारतीय संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक हो वो एक समान, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। सभी नागरिक जो हैं वो एक समान हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा समानता का अधिकार। इसके अब इसमें कई आर्टिकल है, कई अनुच्छेद हैं। तो कानून के समझ समानता पहला कहता है आर्टिकल 14। आर्टिकल याद रखना है, बार बार मैं आर्टिकल पर अनुच्छेद पर जोर दे रहा हूँ। आर्टिकल 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के नजर में सब व्यक्ति बराबर है, चाहे वो कितना हो बड़ा राष्ट्रपति क्यों न हो, अगर प्रधानमंत्री क्यों न हो, मुख्यमंत्री क्यों न हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, सब कानून के समक्ष बराबर है। सब पर एक समान कानून लागू होगा। जो एक समान नागरिक पर लागू होगा वही कानून मुख्यमंत्री पर भी लागू होगा, अन्य मंत्रियों पर भी लागू होगा, विधायकों पर भी लागू होगा, सांसदों पर भी लागू होगा। तो ये आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के नजर में सब बराबर हैं, कानून के समझ समानता, आर्टिकल 14। फिर आ जाइए आर्टिकल 15 में बढ़िएगा कि भेदभाव का निषेध, मनाही है। भेदभाव आपको नहीं करना है कि बड़ा बाबू हैं तो इनको दूसरे कानून इन पर लागू होगा,
आई गरीब आदमी है तो इनका दूसरा कानून लागू होगा, ऐसी बात नहीं है। भेदभाव नहीं किया जाता है। भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में मिलता है। अगर भारतीय नागरिकों को किसी तरह का भेदभाव मालूम पड़ता है तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत वो मुकदमा केस दायर कर सकते हैं। अगला है समान अवसर का अधिकार। आर्टिकल 17 में दिया हुआ है, सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर मिलना चाहिए या मिलता है। अच्छा, उसके बाद छुआछूत का अंत, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 17 छुआछूत को भी अंत किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो ऊंची जाति के हैं या कोई व्यक्ति नीची जाति के हैं तो उसमें भेदभाव होगा, यह छुआछूत माना जाएगा। ये प्रथा समाप्त कर दी गई है। अब आगे है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। कौची कौची में स्वतंत्र है, आप ध्यान दीजिएगा। बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) के ए, अनुच्छेद 19(1) के ए में किसी भी आदमी को बोलने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी आदमी बोल सकता है, बोलने पर प्रतिबंध नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 19 के 1(a) में है। सभा करने का अधिकार, कोई भी आदमी सभा कर सकता है शांतिपूर्वक, लेकिन बिना शस्त्र के। ही न कि बंदूक गोली पिस्तौल लेकर के आप सभा कर रहे हैं तो वो आप वहां पर आप दोषी हो जाएंगे, वहां पर आप पर कानून कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभा करने का अधिकार है लेकिन शांतिपूर्वक है, और उसमें कोई बिना शस्त्र के उसमें आप शस्त्र सभा में नहीं लेकर जा सकते हैं। ये हो गया आपको आर्टिकल 19(1) के बी। ये तो ये था ना बोलने की स्वतंत्रता, ये 19(1) के बी में वर्णन किया गया है। संघ बनाने का अधिकार, यही 19 के सी में है। 19 के सी में है, कोई भी आदमी 10 आदमी 20 आदमी का पार्टी बना सकता है, संघ बना सकता है। इस संविधान में दिया गया है। अगला है भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, आर्टिकल 19 के डी में है। भारत में आप जैसे 28 राज्य हैं, आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं, आने जाने पर कोई प्रतिबंध आपको नहीं है। इस संविधान आपका के अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार है कि भारत में आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी रोजगार आप कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 के ABCD में है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21, किसी भी आदमी के जीवन और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है अधिकार, मौलिक अधिकार है। स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करना, कोई गुलामी वाला जीवन व्यतीत नहीं करेगा, इसका कहना ये है। कोई गुलाम बन करके किसी के यहाँ बंधुआ मजदूर बन करके नहीं खटेगा। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अगर इस तरह की संभावना है, इस तरह की बात दिखती है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, केस कर सकता है। अब आ जाइए शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है भाई कि जबरन श्रम कराना, जबरन किसी आदमी से आप काम नहीं ले सकते हैं, जबरदस्ती आप किसी व्यक्ति से काम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है 14 वर्ष से कम उनके बच्चों को कल कारखाना, होटल, ईंट भट्ठा पर काम लेना मनाही है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आपको MCQ क्वेश्चन में यही भी पूछेगा कि ईंट भट्ठा पर काम करने वाले बाल मजदूरों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत गलत है। और बच्चे से आप जबरदस्ती या बलपूर्वक काम आप नहीं ले सकते हैं। किसी भी वयस्क से भी आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। अगर करवाते हैं तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका कि वो आपको केस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है वह व्यक्ति। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक
धर्म की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिकों को भारतीय संविधान प्रदान करता है। भारत के नागरिक कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता। जो शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, स्कूल है, कॉलेज है, मदरसा है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, तो उसमें आर्टिकल 28 के अंतर्गत छात्र जो है, कोई भी छात्र धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। जैसे मदरसा में ज्यादा उर्दू की पढ़ाई की जाती है, कुरान उरान पढ़ाया जाता है, संस्कृत विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई होती है, तो धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की भी स्वतंत्रता है। हमारे संविधान हम लोग को दिया है, प्रदान किया है, और इसी के अंतर्गत ही बहुत से संस्थान भी खुले हैं, संस्कृत विद्यालय है, मदरसा है, ये सब जो है इसी संविधान के नियम के आर्टिकल के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत खोले गए हैं और चल रहा है। आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 बहुत है। अगर व्यक्ति को, क्या कहता है कि अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मैंने इतना ऊपर जो अधिकार हम बताया मौलिक अधिकार, इसका हनन होता है, सरकार द्वारा हनन किया जाता है, प्रशासन द्वारा हनन किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा हनन किया जाता है, तो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, वो बोले कि आर्टिकल 32 जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा कहें बी आर अम्बेडकर। आर्टिकल 32 सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द बी आर अम्बेडकर। कि आर्टिकल 32 जो है, अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है, भीमराव अंबेडकर का कहना है, संविधान निर्माता जो है। लेकिन अगर भारत में इमरजेंसी लगता है, आपातकाल की घोषणा होती है, जैसे 1975 में मिसेस गांधी आपातकाल की घोषणा की थी, तो उस समय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वो कुछ कम हो जाता है, शिथिल हो जाता है, और वहां पर कुछ मौलिक अधिकार आपको घट सकता है। कब? जब देश में इमरजेंसी लगेगा, तब मौलिक अधिकार कम हो जाता है। अगला है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। ध्यान दीजिएगा, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार 29 में दिया हुआ है। सभ्यता और संस्कृति, तो संस्कृति जैसे मान लिया जाए भारतीय महिलाएं सिंदूर करती हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी महिलाएं सिंदूर करवे करेगी, आप और उसकी इच्छा पर है, वो करे सिंदूर करे या न करे। मुस्लिम महिलाएं जो हैं बुर्का ओढ़ करके या पहन करके जाती हैं, तो आप जबरदस्ती उसको प्रेशर नहीं डाल के पहनाया जा सकता है। ये उस महिला की इच्छा पर ही निर्भर करेगा कि वह महिला बुर्का पहन करके जाएगी या नहीं जाएगी। कोई भी हिंदू नारी जो है उस सिंदूर लगाती है, सुहागिन नारी औरतें, तो उनको भी, बहुत से ऐसे भी औरतें हैं जो सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो संस्कृति है, संस्कृति की रक्षा उन महिलाओं पर निर्भर करती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, संस्कृति की रक्षा उन महिलाओं पर निर्भर करती है कि वो मानेगी कि नहीं मानेगी। सिंदूर लगाने की इच्छा है तो लगाएगी, नहीं इच्छा है तो नहीं लगाएगी। आप जबरन किसी पर प्रेशर दबाव नहीं डाल सकते हैं किसी काम के लिए। तो यहाँ यह संस्कृति और सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 29 में दिया गया है। यही है भारतीय 6 गो अधिकार है, मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को, जो संविधान में वर्णित है। फिर से याद दिला देता हूँ, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, मैंने 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। और खास करके इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 32। ऐसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, किस अनुच्छेद को कहा जाता है संविधान की आत्मा, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को। हम नहीं कह रहे हैं, संविधान निर्माता जो हैं बी आर अम्बेडकर साहब, वही कह के गए हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है।
आर्टिकल 32 is the soul of Indian Constitution. सोल, SOUL, सोल, सोल माने आत्मा, सोल माने आत्मा। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 32 याद रखिएगा और विशेष ध्यान देना है अनुच्छेद पर। ऐसे तो 6 अधिकार है, 1 मिनट में याद कर सकते हैं आप, लेकिन अनुच्छेद जो दिया हुआ है, अनुच्छेद में ही बच्चे फंस जाते हैं, गलत आंसर करके चले आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ दूसरा टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।